मैं तो अपने मन में जो सोच रहा हूँ भैया चावल बहुत कम आए, अब के तो पहले कट्टा भरगो पर अब चावल 2 बार है। थोड़ो खाटो सोने की थाली में परोसो ढाल चांदी को पाटो। वो टाबरिया मनुहार करे बाबा देखूं थे कैया। बैठ जा तू अभी पूजन है जान बाकी भगता ने फाटो। जय हो। या चाबी गिर गई है किसी की? मोहन था, दे दे मोहन था। किसी की चाबी गिर गई मोहन या? और भैया किसी की चाबी गिर गई है अपने ले जाओ, 500 रुपए दे जाओ और चाबी ले जाओ। ले जाइए तो यहाँ से ले जाइए। पहला हुआ। हाँ जी बैठ जाओ 1 मिनट बस। अच्छा आओ जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी। वो थारा टाबरिया करे मनोहार जी। आओ आओ बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। आओ जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी। वो थारा टाबरिया करे मनोहार जी। गाजरी की चटनी के जाओ जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी। रथारा टाबरिया करे मनोहार जी। रथारा टाबरिया करे मनोहार जी। जोर से ताले बजा दे, ऐसे थोड़ी है। ला भैया कछे परात में खाली। बैठ जाओ भैया बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ बेटा बैठो।
देखो पूजन में भी बहुत टाइम लगेगा और एक भैया गाना और बजा दो कोई सभी। बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया बता मेरे। भाई साहब बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। ताली बजा दो भैया, भाई साहब हैं। भाई रे घने रे दिनों में, घने रे दिनों में, बता मेरे यार सुदामा रे, कोई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, कोई बड़े दिनों में आया। बालक अर्ज में आया करता, जो खेल के जाया करता। बालक कर्ज में आया करता, रोज के लिए जाया करता। कोई किरदार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, कोई बड़े दिनों में आया। मैंने सुना दे कुछ कहानी, क्यों कर पड़ के ठोकर खाने। मैंने सुना के गुट में कहानी, जो पर पड़ की ठोकर खानी। टूटे के मार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, कोई बड़े दिनों में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, रानी का हाल बता दे। लज्जो गया हार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, कोई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। भाई रे घने दिनों में आया, भाई रे घने दिनों में आया। देखिए बहुत अच्छी बात है भाई। कुर्सी कहाँ भगा दी भाई साहब? देवराज चौधरी के भाई हैं और भंडारे के लिए कह दिए भैया जो भी कमी हो संपर्क करें, जिस चीज की भी जरूरत हो भाई साहब ला के देंगे। बहुत अच्छी बात है। और 1100 रुपये व्यास जी का मान सम्मान कर रहे हैं चौधरी साहब की तरफ से। 1100 रुपये का व्यास जी को मान सम्मान है। चौधरी साहब के लिए बार बार धन्यवाद। भंडारे की व्यवस्था इनके जुम्मे है। अब सुदामा अगले दिन अपने गांव जाने के लिए तैयारी करने लगे। उन्होंने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण मुझे रोक लेंगे, लेकिन भगवान ने नहीं रोका, क्योंकि उन्हें पता था कि सुशीला इनकी मुख को देखे बिना वो अन्न का दाना तक ग्रहण नहीं करेंगी। इसलिए मेरे ठाकुर ने सुदामा जी को विदा किया और उनकी आंखों में से अश्रुधारा बह रही है। अब सुदामा
सुदामापुरी पहुंचकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी ढूंढे, लेकिन वहां टूटी फूटी झोपड़ी है ही नहीं। वहां तो उनका निशान तक नहीं है। उस जगह पर तो बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं। उसने सोचा कि मेरी टूटी फूटी झोपड़ी कहाँ गई। उधर सुदामा के आने का समाचार सुशीला को मिला तो वो महल के बाहर दौड़ी दौड़ी आई और महाराज कहने लगी, आपके मित्र ने हमें इतना सब कुछ दिया है। सुदामा ने जब ये सुना तो कहने लगे, भगवान मैंने आपसे क्या मांगा था जो आपने मुझे ये सब कुछ दे दिया। सुदामा जी ने जब ये कुछ सुना तो उनका मन कृतज्ञता से भर हुआ और वे खड़े होकर उनकी प्रार्थना करने लगे। अब कहा, मुझे जन्म जन्मांतर तक आपकी भक्ति मिलती रहे, उनके चरणों में स्थान मिलता रहे। सुदामा चरित्र से हमें ये सीखने को मिलता है कि यह है कि भगवान के प्रति हमारा भाव जो है वह निस्वार्थ मन से होना चाहिए। यदि हम भगवान से मित्रता करें तो निस्वार्थ मित्रता करें, क्योंकि जब हमारे सांसारिक माता पिता जब जान जाते हैं हमें किसी वस्तु की जरूरत होती है, फिर तो ये परमपिता परमात्मा है, ये क्यों ना जाने। इसीलिए सच्चे मन से उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बार एकनाथ महाराज से किसी ने पूछा, आप तो हर समय ईश्वर में मगन और आनंदित रहते हैं, मेरा मन तो ईश्वर में लगता ही नहीं। फिर एकनाथ भगवान ने कहा कि आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। और ये सुनकर के वो भागा भागा गया है। और महाराज जैसे ही भागा भागा गया वो व्यक्ति जाकर के सबसे पहले उसने जो अपनी प्रॉपर्टी थी वो अपने बच्चों के नाम करा दी और महाराज प्रभु के भजन में लग गया। अब जैसे ही प्रभु के भजन में लगा और दोबारा आया एकनाथ भगवान के पास तो कहने लगे, भगवान मैंने सब कुछ त्याग दिया। और अब एकनाथ भगवान कहने लगे कि अब आपका प्रभु में मन लगा ना। इतना सुनकर एकनाथ महाराज जी तो कहने लगे, अब आपका प्रभु में मन लग जाएगा, क्योंकि सांसारिक व्यक्ति मौत से डरता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मौत बनकर भी भगवान आते हैं और जिंदगी देने वाले भी भगवान ही हैं। इसीलिए मैं प्रभु नाम का संकीर्तन में आनंदित रहती हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण 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 राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण। बोले बाके में हरिलाल की। और राधे श्याम जी आवाज सुन रहे हो तो जो 25 किलो चीनी आपने लिखवाई है वो पहुंचने का कष्ट करें और ये रास्ता भैया बना दें। सबसे पहले परीक्षित जी आएंगे, व्यास जी का पूजन करेंगे। जोड़ा से आ जाओ, आप भी आ जाओ, फिर जोड़ा ले आओ। बाबा तुम हमारे पास आ जाओ। नए छोरान में कहा जाओगे बोले वहाँ बड़े बूढ़े में चले जाओ। चाबी दे दी मैंने।
ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। देयं सदा पर्वहुनमविष्टदो तीर्थास्मितं सर्वव्रजनुतं शरण्यं प्रत्यार्थिहं प्रणतिपाल भवाब्धिमोदं वन्दे महाप्रसुते चरणारविन्दं। श्रीद्वादश महाभागवतेभ्यो नमः। प्रहलादि नारद पराशर पुण्डरीक व्यासं परम सुखसौनक भीष्मदालभन रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि नामानि परम भागवता नमामि। ओम माल्यादीनि सुगन्धिनि मारित्यादीनि वे प्रोमहतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। व्यासाय व्यासरूपाय समन्विते याभ्यां व्यासरूपाय नमस्तुते व्यासरूपाय नमस्तुते। ओम शीतवाद्रोणसत्राणां लज्जायां रक्षणं परं देहालंकरणं वस्त्रम् अथ सन्ते प्रियक्षमे हिरण्यगर्भगर्भस्थमे बीजं विभावसो अनन्तपुण्डफलदं तत शान्तिः प्रियक्षमे। यद्वृगेणः विघादेवाय गमनन्वदं वसन्तो स्यासीदज्यं ग्रीष्मैर्मः शरद्धवे। बोले व्यासी महाराज की सुखदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। और हमारे भैया माधव जी देखिए, शोर नहीं करेगा कोई भी। अगर भजन का आनंद लेना है ना तो बिल्कुल शोर मत करना। और पूजन 10 बजे तक चलेगा, चाहे ये लोग चले जाओ, हम रहेंगे। क्योंकि मंच छोटा होता है ना, इसलिए धीरे धीरे अभी नहीं नचाएंगे, हम भी नाचेंगे, सब नाचेंगे अभी। और मिलन साथ देगा हमारा तुम्हारा मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा रही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा मिलन साथ लेने का हमारा तुम्हारा मिलन साथ लेने का हमारा तुम्हारा। मात पिता रे भाई बेरा मात पिता रे भाई बेरा सत्संग में तुम्हें आते रहना सत्संग में तुम्हें आते रहना। यही तुमसे कहना हमारा मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। और आइए इसी बीच में जिस किसी को भी व्यास जी का पूजन करना है वो एक एक करके आते रहेंगे और व्यास जी का पूजन करते रहेंगे। रमता जोगी बहता पानी रमता जोगी बहता पानी इस जीवन की यही है कहानी इस जीवन यही दुनिया में जीना हमारा मिलन साथ देगा हमारा तुम्हारा।
जिंदगी तो मिले गिरवारा लागे तू तेरा है लागे तू तेरा तेरे नाम की चाहे चाहे जिया तेरी कसम लागे तू तेरा है हर की कथा सुनाने है हर की कथा सुनाने वाले प्रभु धीरे धीरे एक साथ मत चलिए, इधर से निकल जाओ। हमने गर्वित का प्याला जा रहे थे जब की गाना हमने गर्वित का प्याला हमने गर्वित का प्याला जा रहे थे जब की गाना प्रभु रहा बताने प्रभु रहा बताने वाले प्रभु लाखों प्रणाम तो लाखों प्रणाम हर की कथा सुनाने वाले प्रभु चंदन बिल्कुल थोड़ा लगना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा। और एक बात का विशेष ध्यान रखें भैया, जो ऊपर ज्यादा व्यक्ति ना हो, जब उतर जाए फिर दूसरे लोग चल जाए। और भाई साहब देवराज के जो भाई आए हुए हैं, उनका कहना है कि किसी भी भाई को किसी काम की कोई जरूरत हो तो भाई साहब से संपर्क करें। उनका नंबर है 99 बहुत आसान नंबर है, 99 और 36 दूसरा नंबर है 220 508 791 5। बेटा किसी का राशन कार्ड नहीं बना हो, पेंशन नहीं बन रही हो, उन्होंने कहना है कि सेवा में 24 घंटे हाजिर हैं। कोई भी भाई जा करके चाहे 12 बजे उनकी सेवा ले सकता है। और एक बार पुनः उनके नाम से जोरदार जयकार लगाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बच्चों को भैया पहले ने प्रसाद उधर रखा पीछे और ले लेंगे, प्रसाद बहुत है। और इसको उठा के रख दो तुम इस साइड। और गीता व्यास जी की भैया मैं कहाँ तक करूं बड़ाई है, बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। बेटा करो बड़ाई है, बड़ी सुंदर कथा सुनाई है, सुंदर कथा सुनाई है, सुंदर कथा सुनाई है।
अच्छे हैं व्यास बड़े ही अच्छे हैं ये व्यास बड़े ही अच्छे हैं व्यास बड़े ही अच्छे हैं और बिल्कुल दिल के सच्चे हैं बिल्कुल दिल के सच्चे हैं हम तो अज्ञानी बच्चे हैं हम तो अज्ञानी बच्चे हैं गलती की माफी चाहिए बड़ी सुंदर कथा सुनाई है सुंदर कथा सुनाई है सुंदर कथा सुनाई है परिवार रहे और सदा सुखी परिवार रहे हरि सदा सुखी परिवार रहे सदा सुखी परिवार रहे प्रभु कार्य करने तैयार रहे प्रभु कार्य करने तैयार रहे हमने कृपा बरसाई है बड़ी सुंदर कथा सुनाई है सुंदर कथा सुनाई है
बोले वृंदावन में हरिलाल। अब 2 मिनट बैठ जाओ, बस 2 मिनट। अब मैं नाचूंगा, तुम सब हार लिए। भैया मीठो भैया मीठो मीठो करूँ लास्ट है, फिर जा रहे हैं, फिर कौन बिल्कुल मीठो बजिए। हाँ इसको स्थान के लिए सब अपनी स्थान ग्रहण करें, प्रेम से बैठें। अभी थोड़ी देर बाद आरती होंगी, आरती के दर्शन करके प्रसाद लेके अपने घर को जाएं। अभी बैठ जाएं 10 मिनट के लिए।
लाइट आ गई है भैया, बड़ी मेहरबानी है। लाइट बारे की बेचारे ऐसा भैया एक भजन है बालगन को जो वहाँ पर नाचते गई है ना, आरती करवा ले फिर कोई वही बात करें। देखो सुनो सुनो, नहीं आरती करा देते हैं और उसके बाद गाना बनवा दूंगा। एक नहीं चार कर लियो, कोई ना जाएगा। एक भजन और बढ़िया तो भैया बजा दीजिए, देना हो तो दे दो सामने। महाराज आरती करवा लो, बाकी बाद में करवा देंगे, तुम धंधे करो बात। देना है तो दे देना मेरे, पर क्यों ज्यादा तरसावे, ना देवे तो साफ बता क्यों लगता तार कहाँ है।
Thank you.